ट्रॉय सीरीज के पहले मैच में शाहीनों की मायूस कुन परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड ने ग्रीन शर्ट्स को 78 रन से शिकस्त दे दी। 331 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 254 रन पर आउट हो गई। बाबर आजम 10 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने। सलमान आगा 40, तैयब ताहिर 30 और कामरान गुलाम 18 रन बना सके। फखर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम और तैयब ताहिर के शानदार कैचेस पकड़कर कीवी फील्डर्स ने हैरान कर दिया। पहली इनिंग्स में कीवीज का जी भर के लाठी चार्ज, शाहीनों की एक न चलने दी। ग्लैन फिलिप्स की धुआंधार बल्लेबाजी, 106 रन की इनिंग्स खेली। डैरल मिशेल 81 और केन विलियमसन 58 स्कोर बना सके। शाहीन शाह अफरीदी 3, इब्रार अहमद 2 और हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ छाती में दर्द महसूस होने पर मैदान से बाहर चले गए। न्यूजीलैंड से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट मायूस। बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों पर तवज्जो देने का मशवरा। पाकिस्तानी टीम ने बड़ा मायूस किया, इन्हें अच्छा खेलना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेटर लक है पाकिस्तानी टीम के लिए। इस टीम में कोई भी एक चीज भी नहीं ठीक है। इस टीम में सिर्फ ठीक है फखर जमान और बाबर, इसके अलावा ना हमारे पास बॉलिंग है ना बैटिंग है। वैसे तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, बच्चों ने एंजॉय भी किया, लेकिन अफसोस के हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी हालत में थी। मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों में हर रात सोते वक्त मुझे ये ख्याल आता था कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पे भी ये कितबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। तो रात को नींद नहीं आती थी। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है, 40% से। मेरा बात चले तो टैक्स फौरी 15% कम कर दूं, हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म इक़दामात पर मुतमईन। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, रात को नींद नहीं आती थी कहीं मुल्क डिफॉल्ट न हो जाए। सोचता था खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाते तो कतबा मेरी कब्र पर लगता। हम अपने पांव पर खड़े हो चुके, आगे का सफर भी आसान नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा न हुआ तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मजीद कहा, अफगानिस्तान से स्मगलिंग रोकी तो $211 मिलियन की चीनी बरामद की। गुज़श्ता हुकूमत में महंगाई 40% पर पहुंच गई थी। सरमायाकारों से ज्यादती नहीं होगी। चेयरमैन FBR उनकी बात सुने। तारीख को लोगों ने सब कुछ सारी निशानात देके खान साहब के आवाज पे लब्बे कहते हुए खान साहब को नेशनल असेंबली में 180 सीटों की बरतरी दिलाई थी। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ। आज आपका दिन यही शो करता है कि अवाम की मैंडेट वोट जमहूरियत की बुनियाद है। इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह मनाया। सवाबी में PTI ने पावर शो किया। चेयरमैन PTI ने कहा कि रात की तारीखी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। अदलिया आजाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुल्क मुश्किल चौराहे पर खड़ा है, हमें रास्ता निकालना होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, सब्ज रंग थाम रखा, सुर्ख थामने पर मजबूर ना करें। ये लोग ऐवानों में बैठकर भी हार गए। हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, हुकूमत भाग रही। सदर PTI KP जुनेद अकबर ने कहा, यह हुकूमत आवाम के दिलों पर राज नहीं करती। कानून की हुक्मरानी तक जिदोजहद जारी रहेगी। बानी तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ को एक और खत लिख दिया। दूसरे खत में कहा, मौजूदा हुकूमत इंतखाबी नताइज तब्दील करके बनाई गई अतिया पर कब्जे के लिए 26वीं तरमीम लाई गई। सच की आवाज दबाने के लिए पीका का इतला किया गया। पीका जैसे काले कानून से सोशल मीडिया पर भी कतगन लगा दी गई। ऐसे इकदाम से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में है। मजीद देखा, मुल्क कौम की बेहतरी के लिए नेक नियति से खुला खत लिखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत का नतीजा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क की मईशत की तबाही है। फौज मेरी है, फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे। तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कौम 9 मई को उनके करतूत देख चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदालत ने PTI को निशाने पर रख लिया। कहा, हमें चोर कहने वालों की अपनी 190 मिलियन की चोरी निकली। ऐसे इकबाल बोले, धांधली का शोर मचाने वालों ने 4 साल में कुछ नहीं किया, उनका रोना धोना जारी रहेगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज ने झूठे बयानी को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब परिम औरंगज़ेब ने कहा, प्रोपेगेंडा करने वालों को पंजाब की तरक्की हसन नहीं हो रही। सूबे में आज कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अजगज़ई का PTI जलसे से खिताब। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम कल भी जीते और आज भी जीते हैं। असद कैसर बोले, इस हुकूमत को नहीं मानते, जाली सरकार और जाली वज़ीर-ए-आज़म मंसूर नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, एक दूसरे का साथ देना होगा, मुल्क की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। PTI या पुरतशद्दुद एहतजाज के होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। सेनेटर इरफान सदीकी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी रस्मी तौर पर तहलील हो ना हो, अमली तौर पर गैर फाल और गैर मौसर हो चुकी। PTI मुज़ाकराती अमल से निकलने के बाद वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुकी। इनको जब कभी मुज़ाकरात की जरूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा।
हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पायदार तरक्की के लिए काम कर रहे, पॉलिसी रेट में कमी कारकर्दगी का सबूत है, राइट साइजिंग और निष्कारी इस्लाहात कर रहे। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी पर तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला की हिदायत जारी। जराये ने बताया पीसीबी पंजाब और सिंध ने सिक्योरिटी की दरखास्त की, आर्टिकल 245 के तहत मंजूरी दी गई। इवेंट में शिरकत के लिए 12 फरवरी को टीमें पाकिस्तान पहुंच रही। कराची में दिन के औकात में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का ट्रैफिक हादसा के हवाले से हंगामी इजलास। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की 3 माह में ऑपरेशन रात को करने का हुक्म। तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स को फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा लिस्बन में अदा। तदफीन 9 फरवरी को मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की शिरकत। वजीर खजाना ने इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंजम से मुलाकात की। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की खिदमात को सराहा। सदर, वजीर आजम और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान में यौम सोग कौमी परचम सरनीबू रहा। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की इमामत की तकरीब 11 फरवरी को लिस्बन में होगी। तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। पीटीआई, सिविल सोसाइटी और सहाफती तंजीम ने पीका तरमीमी एक्ट चैलेंज कर दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भचर ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। लिखा, पीका तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है। तरमीमी एक्ट में फेक न्यूज की तारीफ नहीं बताई गई। एक्ट की आड़ में हर खबर को फेक न्यूज बनाकर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई होगी। सीपीए की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस खत्म। चार्टर ऑफ लाहौर की मंजूरी दी गई। ऑपोजिशन अरकान असम्बली ने कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल बॉयकॉट किया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, खित्ते को संगीन मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, फौरी इक़दाम दरकार हैं। एहतसाब के निज़ाम को बेहतर बनाना वक्त की अहम जरूरत है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साज़ी की जरूरत है। सिंध की पहली थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन छो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सयाहर के कुदरती नजारे देखेंगे। ट्रेन कराची से खोखरापार 0 पॉइंट तक सयाहों को सैर कराएगी। छो रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल।